ओम श्री गुरुवे नमः। हम आचार्य रजनीश के बचपन के विषय में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो अपने दांतों का इलाज चल रहा है, उसी दौरान अपने विषय में वो बता रहे हैं। मैं अपने नाना की मृत्यु के बारे में बात कर रहा था। अभी अभी मुझे याद आया कि उन्हें कभी किसी दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। जब बचपन में मैं अपने नाना के पास रहता था तो यही मेरा तरीका था और फिर भी मैं सजा से पूरी तरह सुरक्षित था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह करो और वह मत करो। इसके विपरीत उन्होंने अपने सबसे आज्ञाकारी नौकर भूरा को मेरी सेवा में मेरी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। भूरा अपने साथ सदा एक बहुत पुरानी बंदूक रखता था और थोड़ी दूरी पर मेरे साथ चलता रहता था, लेकिन गांव वालों को डराने के लिए इतना काफी था। मुझे अपनी मनमानी करने का मौका देने के लिए इतना काफी था। कुछ भी जो तुम सोच सको, जैसे भैंस पर उल्टी सवारी करना। भूरा पीछे पीछे चल रहा है। बहुत समय बाद विश्वविद्यालय के म्यूजियम में मैंने भैंस पर उल्टे बैठे हुए लाओत्से की मूर्ति देखी। मैं इतनी जोर से हंसा कि म्यूजियम का निदेशक भागा हुआ आया कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं हंसी के कारण पेट पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ था। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? मैंने कहा, नहीं। और मुझे परेशान मत करो और मुझे और मत हंसाओ, नहीं तो मैं रोने लगूंगा। मुझे अकेला भर छोड़ दो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अपने बचपन की याद आ गई है। मैं भी इसी प्रकार भैंस पर उल्टी सवारी किया करता था। विशेषकर मेरे गांव में और पूरे भारत में कोई भी भैंस की सवारी नहीं करता। लेकिन चीनी अद्भुत लोग हैं और वह लाओत्सो तो सबसे अद्भुत था। लेकिन परमात्मा जाने, और सिर्फ परमात्मा ही जानता है। मुझे भी नहीं पता कि कैसे मुझे बाजार में भैंस पर उल्टी सवारी करने की सूझी। मैं सोचता हूँ शायद इसलिए क्योंकि मुझे बेतुकी बातें हमेशा बहुत पसंद रहती हैं। बचपन के वे दिन अगर वे फिर से मुझे मिल सके तो मैं दोबारा जन्म लेने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन तुम जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कुछ भी दोबारा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं दोबारा जन्म लेने को तैयार हो जाऊंगा। अन्यथा कौन चाहता है, चाहे वे दिन कितने भी सुंदर क्यों न हो। वे गलत नक्षत्र में पैदा हुआ था। मुझे दुख है कि मैं उस बड़े ज्योतिषी से पूछना भूल गया कि मैं इतना शैतान क्यों था। मैं शैतानी के बिना जी नहीं सकता, वही मेरा पोषण है। मैं अपने बूढ़े नाना को और मेरी शैतानियों से उन्हें जो परेशानियां हुई उन्हें समझ सकता हूँ। दिन भर वे अपनी गद्दी पर बैठे अपने ग्राहकों को कम और मेरी शिकायतें करने वालों को अधिक सुनते, लेकिन वे मुझसे कहते, उसने जो नुकसान किया हो उसका मैं हर्जाना देने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखिए मैं उसको सजा नहीं दूंगा। शायद उनका वह धैर्य मेरे जैसे शैतान बच्चे के साथ, यहाँ तक कि मैं भी सहन नहीं कर सका। अगर वैसा बच्चा मुझे दिया जाता और सालों तक, हे भगवान, कुछ मिनटों के लिए भी, तो मैं उसे शायद हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देता। शायद वे वर्ष मेरे नाना के लिए चमत्कार साबित हुए। उस असीम धैर्य का परिणाम हुआ वे और मौन होते गए। मैंने रोज रोज इसे बढ़ते देखा। कभी कभी मैं कहता, नाना आप मुझे दंड दे सकते हैं, आपको इतना सहनशील होने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम भरोसा कर सकते हो? वे रोने लगते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते और वे कहते, तुम्हें सजा दूं? वह मैं नहीं कर सकता। मैं खुद को सजा दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। मैंने कभी एक क्षण के लिए भी उनकी आंखों में मेरे लिए गुस्से की परछाई तक नहीं देखी। और मेरा भरोसा करो, मैंने वह सब किया जो 1000 बच्चे कर सकते थे। सुबह से नाश्ते से भी पहले से देर रात तक मैंने शैतानी की। कभी कभी तो मैं रात को इतनी देर से घर आता, सुबह 3 बजे। लेकिन वे भी क्या आदमी थे। उन्होंने कभी नहीं कहा, तुमने बहुत देर कर दी, यह एक बच्चे के घर आने का समय नहीं है। नहीं, एक बार भी नहीं। सच तो यह है कि मेरे सामने वे दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ न देखते। इस तरह मैंने धार्मिकता सीखी। वे मुझे कभी मंदिर नहीं ले गए,
जहां वे जाते थे। मैं भी उस मंदिर में जाता था, लेकिन सिर्फ तब तक वह बंद होता था प्रिज्म चुराने के लिए, क्योंकि उस मंदिर में प्रिज्म से बने बड़े सुंदर फानूस लगे हुए थे। मैं सोचता हूँ धीरे धीरे लगभग मैंने सब प्रिज्म चुरा लिए। जब मेरे नाना को यह बताया गया तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, मैंने ही ये फानूस दान दिए थे, मैं और दे सकता हूँ। वह कोई चोरी नहीं कर रहा है, यह तो उसके नाना की संपत्ति है। मैंने वह मंदिर बनवाया था। पुजारी ने शिकायत करनी बंद कर दी। क्या फायदा था, वह तो सिर्फ नाना का नौकर था। नाना रोज सुबह मंदिर जाते थे, फिर भी उन्होंने कभी नहीं कहा तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने कभी कोई सिद्धांत मेरे दिमाग में नहीं डाला। यह बहुत बड़ी बात है, कोई सिद्धांत न थोपना। एक असहनीय बच्चे को जबरदस्ती अपनी मान्यताएं मनवाना बहुत सहज है, लेकिन वे प्रलोभन में नहीं आए। हाँ, मैं इसे सबसे बड़ा प्रलोभन कहता हूँ। जैसे ही तुम किसी को अपने पर किसी तरह से निर्भर देखते हो, वैसे ही शिक्षा देने लगते हो। उन्होंने मुझसे कभी यह नहीं कहा तुम जैन हो। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार जब जनगणना हो रही थी, जनगणना अधिकारी हमारे घर आए। उसने बहुत तरह की पूछताछ की। उसने नाना के धर्म के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका धर्म जैन है। फिर उसने नानी के धर्म के बारे में पूछा। मेरे नाना ने कहा, आप खुद उनसे पूछ सकते हैं, धर्म व्यक्तिगत मामला है। मैंने खुद कभी उनसे नहीं पूछा, क्या व्यक्ति थे? मेरी नानी ने उत्तर दिया, मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती। सर्व धर्म मुझे बचकाने लगते हैं। वह अफसर भौचक्का रह गया। मैं भी बहुत हैरान हुआ, वे किसी धर्म में विश्वास ही नहीं करती। भारत में ऐसी स्त्री खोजना असंभव है जो किसी धर्म में कोई विश्वास न करती हो। लेकिन वे खजुराहो में जन्मी थी, शायद तांत्रिकों के परिवार में, जो कभी किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। वे ध्यान करते हैं, लेकिन वे किसी धर्म में कभी विश्वास नहीं करते। पश्चिमी मन को यह बहुत असंगत लगता है, बिना धर्म के ध्यान। हाँ, सच तो यह है कि अगर तुम किसी धर्म में विश्वास करते हो तो तुम ध्यान नहीं कर सकते। धर्म तुम्हारे ध्यान में बाधा है। ध्यान के लिए किसी परमात्मा, किसी स्वर्ग या नरक, किसी दंड के डर या सुख के लोभ की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान का मन से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान मन के पार है और धर्म केवल मन है, मन के भीतर है। मैं जानता हूं कि नानी कभी मंदिर नहीं गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया जो आज मैं आपको पहली बार बताऊंगा। वह जैन मंत्र है, लेकिन इसका संबंध केवल जैनियों से नहीं है। यह तो केवल संयोग है कि वह मंत्र जैन धर्म से संबंधित है। नमो अरणिहंतम नमो। आज सुबह ही मैंने गुड़िया को कैलिफोर्निया का एक कार स्टिकर दिया जिस पर लिखा है चेतावनी। मैं काल्पनिक लोगों के लिए ब्रेक लगाता हूँ। इसको हर कार पर लगा देना चाहिए, सिर्फ कारों पर ही नहीं बल्कि हर आदमी के पीछे भी लगा देना चाहिए। लोग कल्पनाओं में जी रहे हैं, वही उनका जीवन है, एक कल्पना मात्र। वे भूतों के लिए ब्रेक लगा रहे हैं जो कहीं है ही नहीं, शायद होली घोस्ट। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि घोस्ट होली है या अनहोली? असल में वह है ही नहीं। और कितनी बेवकूफी है। बेवकूफी की हद है कि ईसाई त्रिमूर्ति में होली घोस्ट को सम्मिलित किया गया है, परमात्मा, बेटी और होली घोस्ट। कैलिफोर्निया के लोगों को तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन इस होली घोस्ट जैसे घिनौने व्यक्ति को त्रिमूर्ति में सम्मिलित करने के लिए ईसाइयों को क्षमा नहीं किया जा सकता। और इस पवित्र घोस्ट ने बेचारी मेरी को गर्भवती बनाने का अपवित्र काम किया। किसने? तुम सोचते हो बेचारे बढ़ई की पत्नी मैरी को गर्भवती बनाया? होली घोस्ट ने। वाह, महान पवित्रता है। तो फिर अपवित्रता क्या है? एक बात निश्चित है कि ईसाईयत स्त्री को पूरी तरह बचाने की, उसे पूरी तरह मिटा देने की कोशिश करती रही है। उन्होंने एक परिवार तक बना दिया। अगर कोई बच्चा परिवार का चित्र बनाए, पिता, बेटा और होली घोस्ट, तो तुम कहोगे यह क्या मूर्खता है? माँ कहाँ है? बिना माँ के पिता कैसे हो सकता है? बिना माँ के बेटा कैसे हो सकता है? एक छोटा बच्चा भी तुम्हारे तर्क को समझ सकता है।
लेकिन ईसाई धर्मशास्त्री नहीं है, वह बच्चा नहीं है, वह मंदबुद्धि बच्चा है। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, विशेषकर बाईं ओर का उसका दिमाग या तो खाली है या उसमें कचरा भरा हुआ है, शायद धार्मिक कचरा, बाइबिल, संक्षिप्त में होली घोस्ट। मैं इस आदमी के विरोध में हूं, मुझे यह साफ साफ कहने दो। अगर मैं उससे मिला, मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि यद्यपि मैं अहिंसक व्यक्ति हूं, फिर भी अगर मैं इस होली घोष से मिला तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं खुद से कहूंगा, भाड़ में जाए अहिंसा, कम से कम अभी के लिए इस आदमी को मार डालो, बाद में देखा जाएगा, बाद में हम फिर अहिंसक हो सकते हैं। मैं उसकी जगह स्त्री को रखूंगा। तुरंत ईसाइयत होश में आ जाएगी। कैलिफोर्निया का एक दूसरा कार स्टिकर जो मैंने गुड़िया को रखने के लिए दिया, उस पर लिखा है, सबसे बढ़िया काम शायद स्त्री ही कर सकती है। शायद नहीं, निश्चित ही स्त्री इस होली कंपनी के तीसरे पार्टनर होने का काम कर सकती थी। बिना स्त्री के यह एकदम मरुस्थल है। पिता, बेटा और होली घोस्ट। जैन अरिहंत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने स्वयं को उपलब्ध कर लिया है और इस आत्म उपलब्धि के सौंदर्य में इतना डूबा हुआ है, इतना खोया हुआ है कि वह समस्त संसार को भूल गया है। अरिहंत शब्द का अर्थ है जिसने शत्रु को मार डाला, और शत्रु है अहंकार। मंत्र के पहले भाग का अर्थ है, उसके चरणों में झुकता हूं जिसने स्वयं को उपलब्ध कर लिया है। यह मंत्र एकमात्र धार्मिक बात थी। अगर तुम इसे धार्मिक कह सको तो मुझे मेरी नानी द्वारा दी गई, और वह भी मेरे नाना के द्वारा नहीं बल्कि मेरी नानी के द्वारा दी गई। क्योंकि एक रात मैंने उनसे पूछा, एक रात उन्होंने कहा, तुम जागे हुए लगते हो, क्या नींद नहीं आ रही? क्या तुम कल करने वाले शैतानियों के बारे में सोच रहे हो? मैंने कहा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों एक प्रश्न मुझ में उठ रहा है। सबका कोई न कोई धर्म है, और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन से धर्म के हो तो मैं कंधे बिचका देता हूँ। अब कंधे बिचकाने तो कोई धर्म नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, मैं स्वयं किसी धर्म की नहीं हूँ, ना ही किसी धर्म को मानती हूँ, लेकिन मुझे यह मंत्र बहुत प्रिय है और यही मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इसलिए नहीं कि यह परंपरागत जैन मंत्र है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैंने इसके सौंदर्य को अनुभव किया है। मैंने इसे लाखों बार दोहराया है और हमेशा मुझे बहुत शांति मिली है, केवल इस भाव से कि इन सबको प्रणाम है जिन्होंने जाना है। यह मंत्र मैं तुम्हें दे सकती हूँ, इससे अधिक मेरे लिए संभव नहीं है। अब मैं कह सकता हूँ कि वे सचमुच महान थी, क्योंकि जहां तक धर्म का संबंध है सब झूठ बोल रहे हैं। ईसाई, यहूदी, जैन, मुस्लिम सब झूठ बोल रहे हैं। वह सब परमात्मा की, स्वर्ग और नरक की, देवताओं की और सब तरह की बकवास करते हैं, जबकि पता उन्हें कुछ भी नहीं। वे महान थी इसलिए नहीं कि वे जानती थी, बल्कि इसलिए कि वे एक बच्चे से झूठ नहीं बोल सकती थी। किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम बच्चे से झूठ बोलना तो अक्षम्य है। सदियों से बच्चों का शोषण किया गया है, क्योंकि वे विश्वास करने को तैयार रहते हैं। बहुत आसानी से तुम उनसे झूठ बोल सकते हो और वे तुम्हारा विश्वास कर लेते हैं। अगर तुम पिता हो, माँ हो, तो वे सोचते हैं कि तुम सच ही बोलोगे। इसी तरह पूरी मनुष्यता भ्रष्टता में जीती है, गहरी कीचड़ में, झूठों की गहरी कीचड़ में, जो बच्चों को सदियों से कहे गए हैं। अगर हम एक काम कर सकें, एक छोटा सा काम, हम बच्चों से झूठ न बोलें और उनके सामने अपने अज्ञान को स्वीकार कर लें, तो हम धार्मिक हो जाएंगे और हम उन्हें धर्म के मार्ग पर ले आएंगे। बच्चे तो सरल होते हैं, उनके ऊपर अपना तथाकथित ज्ञान मत थोपो, लेकिन पहले तुम्हें स्वयं सत्य और सरल होना चाहिए। पहले ही इससे तुम्हारा अहंकार छूटता हो और इससे टूटेगा, वह तोड़ने ही वाला है। मेरे नाना ने मुझसे मंदिर जाने के लिए या उसके साथ चलने के लिए कभी नहीं कहा। मैं उनके पीछे बहुत बार जाता था, लेकिन वे कहते, अगर तुम मंदिर जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, मेरे पीछे मत आओ। वे कठोर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इस बात पर वे बहुत सख्त थे। मैंने बहुत बार उनसे पूछा, क्या आप अपने कुछ अनुभव मुझे बता सकते हैं? और वे हमेशा टाल जाते। जब बैलगाड़ी में वे मेरी गोद में अंतिम सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और पूछा, समय क्या हुआ है? मैंने कहा 9 बज रहे होंगे। एक क्षण के लिए वे चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, नमो अरिहंतम
नमो नमो। उसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ओम, ध्वनि रहित की परम ध्वनि, और वे सूर्य की पहली किरण में ओस की भांति लुप्त हो गए। वहां केवल शांति ही शांति है। अब मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूं। मैं बिना किसी शर्त के उन सबके चरणों में जाता हूं जिन्होंने कभी भी जाना है। ओम शांति शांति शांति।